हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जन गण मन, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा और ऑप्शन डी हम होंगे कामयाब। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। काशी मथुरा और संभल विवाद, हिंदू मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकराया। कहा केस लड़कर फैसला चाहते हैं। यूपी के 3 मंदिर मस्जिद विवादों को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ये विवाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े हुए हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समाधान समारोह 2026 पहल के तहत लेटर भेजकर मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दोनों पक्षों से सहमति मांगी थी। किसी भी पक्ष ने इसके लिए सहमति नहीं दी। कोर्ट ने ये लेटर कब भेजा था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। गुजरात में फैला चांदीपुरा वायरस, 1 महीने में 12 बच्चों की जाने गई। 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव। मक्खी से फैलती है ये बीमारी, वैक्सीन भी नहीं बनी है अभी। गुजरात में संक्रमण से 1 महीने में अब तक 12 बच्चों की जान जा चुकी है और इसमें से 3 बच्चे चांदीपुरा वायरस से संक्रमित है। अन्य 9 बच्चों की जान भी इसी वायरस से जान जाने की आशंका है। हालांकि इसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। संक्रमण के मामले गांधीनगर, साबरकांठा, खेड़ा, अरावली और पंचमहल जिलों में सामने आए हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने इस स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया कि इस घातक वायरस के संक्रमण के कारण अब तक 3 बच्चों की जान जा चुकी है और इनमें से 2 बच्चों की जान गोधरा और राजस्थान के 1 बच्चे की जान हिम्मतनगर में गई है। प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी, मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार। पुलिस बोली 500 रुपए के नोट, सोने चांदी के सिक्के मोबाइल के नीचे छिपाकर ले जाता था। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले में चमोली पुलिस की एसआईटी ने बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी के निलंबित पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने उन्हें 12 जुलाई की रात करीब 10 बजे देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। उन्हें चमोली लाया गया है, जहां बद्रीनाथ थाने में उनसे और मंदिर समिति के 4 कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की टीम सादी वर्दी में देहरादून पहुंची थी। बद्रीनाथ थाने में पूछताछ के दौरान जब प्रमोद नौटियाल से पूछा गया कि क्या चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी भी शामिल हैं, तो उन्होंने सिर हिलाकर नहीं में जवाब दिया। अमरनाथ यात्रा में कोई कचरा नहीं फैलेगा, ऐसा करने वाली देश की पहली धार्मिक यात्रा। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल। अमरनाथ यात्रा देश की पहली जीरो लैंडफिल पिलग्रिमेज बनने जा रही है। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। बावजूद इसके कोई कचरा लैंडफिल में नहीं लिया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 को जीरो लैंडफिल पिलग्रिमेज बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर निकलने वाले कचरे को संसाधन में बदला जा रहा है और खच्चरों के गोबर से बायोगैस बनाई जाएगी। प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए वाटर एटीएम लगाए गए हैं और पूरे मार्ग पर वैज्ञानिक तरीके से ठोस व तरल कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। ये पहल स्वाहा रिसोर्स मैनेजमेंट और जम्मू कश्मीर के ग्रामीण स्वच्छता विभाग कर रहा है। चांदी 3,155 रुपए गिरकर 2,17,000 रुपए किलो पर आई। 1 महीने में 25,000 रुपए कीमत कम हुई। सोना 1,079 रुपए सस्ता हुआ। सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 1 किलो चांदी 3,155 रुपए घटकर 2.17 लाख रुपए पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,079 रुपए घटकर 1,42,000 रुपए पर आ गया है। बीते 1 महीने में चांदी की कीमत 25,000 और सोने की कीमत 5,000 रुपए कम हो चुकी है और 14 जून को चांदी 2.43 लाख और 1.48 लाख रुपए पर था। जून में लगातार 6ठे महीने महंगाई बढ़ी, 4.38% पर पहुंची। RBI के मीट टारगेट के पार निकली। आलू अदरक महंगे हुए, सोना चांदी सस्ते। आलू अदरक समेत खाने पीने की चीजों के दाम फिर बढ़ने से रिटेल महंगाई लगातार 6ठे महीने बढ़ी है।
वहीं जून में ये 4.38% पर पहुंच गई है। जनवरी में ये 2.74% थी। वहीं एक महीने पहले मई में 3.93% थी। यानी कि ये लगातार छठा महीना है और जब महंगाई बढ़ी है। दावा, रूस का सबसे सीक्रेट प्लेन ईरान पहुंचा, हवा में रहकर जंग को कंट्रोल कर सकता है। अमेरिका का 24 घंटे में 140 ईरानी ठिकानों पर हमला। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव के बीच रूस ने अपना बेहद सुरक्षित TU-214 PU एयरबोर्न कमांड विमान तेहरान भेजा है। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने यह दावा किया। TU-214 PU सामान्य VIP प्लेन नहीं है। इसमें सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक लगे हैं। इनकी मदद से संकट की स्थिति में भी रूस का टॉप लीडर उड़ान के दौरान सेना और सरकार का संचालन कर सकते हैं। तमिलनाडु में बकरीद पर गाय बछड़ों की कुर्बानी नहीं होगी, मद्रास हाईकोर्ट बोला, ये इस्लाम में जरूरी प्रथा नहीं है। कई मुस्लिम शासकों ने भी रोक लगाई। मद्रास हाईकोर्ट ने बकरीद से एक दिन पहले तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में बकरीद या किसी अन्य दिन गाय और बछड़ों की कुर्बानी ना हो। जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस V लक्ष्मी नारायण की बेंच ने कहा कि संविधान की सभा की बहस में ये कहा गया था कि गाय भारत में पूजनीय मानी जाती है। भगवान कृष्ण के समय से हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा रही है और कई मुस्लिम शासकों ने भी गोहत्या पर रोक लगाई थी। महात्मा गांधी भी गो संरक्षण को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य सरकार को गाय, बछड़ों और दुधारू पशुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। कोर्ट ने तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1958 की धारा 4 का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि 10 साल से ज्यादा उम्र और प्रजनन के अयोग्य पशु को ही प्रमाण पत्र मिलने के बाद काटा जा सकता है। अदालत ने कहा कि इस प्रावधान की सख्ती से व्याख्या होनी चाहिए। हरियाणा दरगाह पर चला बुलडोजर, रोती चिल्लाती रही महिलाएं, सेवादार के घर की दीवार भी तोड़ी, मंदिर के पुजारी को घसीट घसीट कर मारा था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अढ़ोनी गांव में शिव मंदिर के पुजारी योगीराज गिरी 74 वर्षीय पर हुए हमले में शामिल आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी फोर्स के साथ ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने इसकी शुरुआत पुजारी को मफलर डालकर घसीटने वाले दरगाह के सेवादार पंकज के घर से की। टीम ने उसके मकान की दीवार को तोड़वाया। इसके बाद टीम दरगाह पर भी बुलडोजर चलवाया। इधर आरोपी पंकज की मां परमजीत ने इस कार्रवाई का विरोध किया। बोली कि पूरे गांव में अवैध कब्जे हैं, सभी कब्जे हटाए जाएं। घर टूट गया, वे कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जैसे हमारा तोड़ा जा रहा है वैसे ही पूरे गांव को तोड़ो। नए वोटर को देना होगा माता पिता के SIR का ब्यौरा, अभी केवल पुराने वोटर्स पर लागू था। चुनाव आयोग बोला, इससे पहचान रिकॉर्ड मिलाना आसान हो जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले नए आवेदकों के लिए नया नियम लागू किया है। अब फॉर्म 6 भरकर वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने वाले हर नए वोटर को अपने माता पिता के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का ब्यौरा देना होगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक ये नियम केवल पुराने मतदाताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पहली बार वोटर बनने वाले आवेदकों पर भी ये लागू होगा। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में कोर्ट ने मरने वालों के जैविक अवशेष डिस्पोज करने की दी परमिशन। दिल्ली के 2025 लाल किला कार ब्लास्ट केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को मरने वालों और मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी के घटना स्थल से मिले जैविक अवशेष डिस्पोज करने की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि इस काम को करते समय मानव गरिमा और संबंधित धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखा जाए। NIA ने स्पेशल जज जस्टिस पीताम्बर दत्त से कहा कि अब इन्हें सहेज कर रखने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोला, नागरिकता का फैसला निष्पक्ष प्रक्रिया से हो। असम में विदेशी घोषित 27 लोगों को राहत, हाईकोर्ट का फैसला रद्द, दोबारा सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने असम के 27 लोगों को विदेशी घोषित करने के जुड़े मामलों में गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले रद्द कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता या विदेशी होने का फैसला निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता और विदेशी होने का सवाल संविधान और कानून से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण विषय है। सभी मामले दोबारा सुनवाई के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भेज दिए गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट बोला, TTE सब्जी की तरह खाली बर्थ बेचते हैं, इसी वजह से ट्रेनों में लूट की घटनाएं होती हैं, रेलवे एक्शन ले। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रेन में पैसे लेकर खाली बर्थ देने वाले TTE पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि TTE खाली बर्थ ऐसे बेचते हैं
जैसे बाजार में सब्जियां बिकती हैं। इसी वजह से ट्रेनों में नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की घटनाएं होती हैं। जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस विश्व स्वरूप चौधरी की बेंच 2009 में तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस में हुई लूट और मौत के मामले में 2 दोषियों की अपील पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि पैसा लेकर जनरल टिकट वाले यात्रियों को खाली बर्थ देने से अपराधियों को ट्रेनों में यात्रियों तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि इस दौरान यात्री सिर्फ एक नहीं बल्कि कई टीटी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। गौहत्या बैन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा इसमें सुधार की जरूरत। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था यह इस्लाम में जरूरी प्रथा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें तमिलनाडु सरकार को बकरीद या किसी भी दिन राज्य में गाय बछड़ों के वध पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में सुधार की जरूरत है। राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के 27 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि जब कानून तय श्रेणी की गायों के वध की अनुमति देता है और उसके लिए निर्धारित स्थान भी तय है, तब अदालत का ऐसा कानून निर्देश कानून के प्रावधानों के विपरीत है, इसे कायम नहीं रखा जा सकता। 7 दिन में फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून। अभी राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में कमजोर। यूपी, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश भारत के कई हिस्सों में बीते 3-4 दिनों में कमजोर पड़ा मानसून 20 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा। सैटेलाइट इमेज में पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बने घने बादल दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बांग्लादेश और पूर्वोत्तर के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 6-7 दिनों तक कई जगह पर अच्छी से भारी बारिश होने का अनुमान है। आज का सुविचार, अभी मन नहीं कर रहा है, ये चंद शब्द ही नाकामयाब इंसान को कामयाब होने से रोक रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।